सभी को जय भीम जय संविधान दोस्तों। आज हम भारत का संविधान का आर्टिकल 172 को प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे। और ये भाग 6 के अंदर 152 से लेके 237 आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर क्लोज 1 every legislative assembly of every state unless sooner dissolved shall continue for 5 years for the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of 5 years shall operate as dissolutions of assembly, provided that the said period may, well as proclamation of emergency is in operation, be extended by parliament by law for a period not extending 1 year at a time and not extending in any case beyond and period of 6 months after the proclamation has ceased to operate. Close to the Legislative Council of a state shall not be subjected to dissolution, but as nearly as possible 1/3 of the member thereof shall retired as soon as may be on the expiration of every second year, in according with the provision made in that behalf by parliament by law। यानी इसको हिंदी में समझते हैं कि राज्यों के विधानमंडलों की अवधि खंड एक, प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। यानी कि जो विधानसभा का ड्यूरेशन है, एक बार सरकार बनती है तो वो 5 साल तक कंटिन्यू रहेगी, इससे अधिक नहीं। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के परिणाम विधानसभा का विघटन हो जाएगा। यानी कि जैसे ही समाप्त हो उसका विघटन हो जाएगा, यानी कि फिर से इलेक्शन के लिए और आगे जाएंगे। परंतु उक्त अवधि को जब आपत्ति की उद्घोषण परिवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसे अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगी। अभी उद्घोषणा ख़त्म हो जाता है, यानी कि इमरजेंसी हट जाती है, तो 6 महीने से अधिक नहीं होगा, उसके अंदर ही उसको सामान्य यानी कि तटस्थ में लाना है। तो सब ये आर्टिकल खंड 1 कह रहे हैं। खंड 2, राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा परंतु उसके सदस्यों में से यथास्तम निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस नियमित बनाए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष के समाप्ति पर यथाशक्ति शीघ्र निवृत्ति हो जाएंगे। यानी कि विधान परिषद में वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी, यानी कि 1/2। ये खंड 2 ये कह रहा है कि विधान परिषद में 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 यानी कि वहाँ पर 2/3, यानी कि वहाँ पर हर 2 साल में रिटायर्ड होते रहेंगे और चुनते रहेंगे। ये वहाँ पर उपबंध है। वहाँ पर जैसे विधान सभा का जैसे 5 साल का टर्म ख़त्म होता है, इलेक्शन होता है,
यहाँ पर ऐसा नहीं है। विधान परिषद में हर 2 साल में रिटायर्ड होते रहेंगे और नए सदस्य वहाँ पर आते रहेंगे। यदि वहाँ पर हमने पीछे भी पढ़ा कि वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर इलेक्शन के माध्यम से आते हैं और राज्यपाल भी डायरेक्ट चुन के भेजते हैं। तो जो शिक्षक है वो भी चुनकर भेजते हैं और जो ग्रेजुएटेड है वो भी चुनकर भेजते हैं। इस माध्यम से वो हर 2 साल में जिसका टर्म आता है वो चुन के आते रहेंगे। ये है वहाँ पे। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि संविधान नेशनलाइजेशन की ओर ले जाता है, गरिमापूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। तो अभी ज़्यादा भारत में झगड़ा या द्वेष का भाव किस लिए पैदा होता है कि आर्थिक डिसबैलेंस से संपत्ति एकत्रित होता जा रहा है ना। कोई जो संविधान बंधुत्व, भाईचारा, मोरालिटी ये चाह रहा है। तो जो भी व्यवस्था बना रहा है भारत सरकार, राज्य सरकार, वो डिसबैलेंस है, वो समानता पर नहीं और जा रहा है। वो क्या कर रहा है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को हैंड ओवर कर रहा है सभी संसाधन। तो ये गलत है। तो सरकार का ये दायित्व है, उसको राज्य की नीति निर्देशक तत्व में हम जब भाग 4 में पढ़ेंगे तो उसको ही दायित्व है कि वो सभी संचालन खुद करे, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को न दे, क्योंकि सरकार इसलिए चुनते हैं कि वो संचालन सही ढंग से करे। तो जो प्रायोरिटी देके, जो भारत के लोगों किस हालात में वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको प्रायोरिटी को देखते हुए अपना नीति को अंजाम देना है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहता है, स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक उनके अंदर काम करना है। तो पहले हेल्थ, एजुकेशन और जो डिग्निटीफुल लाइफ जीने की ओर जाना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हम भारत के लोगों को। जो अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन है उनके ओर जाना चाहिए। अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं। सभी को जय भीम, जय संविधान, साधुवाद। हम लाइव सेशन पढ़ा से लेंगे, वहाँ पर चल रहा है आर्टिकल 33 एंड वन मोर न्यू आर्टिकल 192, वहाँ पर प्रैक्टिस करें। सभी को साधुवाद, जय संविधान।